अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मोहतरम नाज़रीन इकराम, आज की इस वीडियो में हम आपके लिए लेकर आए हैं मुश्किल कुशा, असदुल्लाह, फातिह खैबर, हैदर कर्रार, शेर खुदा, हज़रत मौलाए कायनात इमाम अली इब्न अबी तालिब अलैहिस्सलाम का एक ऐसा वाक़या जो आपके ईमान को ताज़ा कर देगा, आपके इल्म में इजाफा करेगा और बहुत ज़्यादा दिलचस्प वाक़या भी होने वाला है। ये वाक़या है हज़रत अली इब्न अबी तालिब अलैहिस्सलाम और 8 रोटियों का। हज़रत अली इब्न अबी तालिब अलैहिस्सलाम का एक ऐसा इल्मी वाक़या जिसे सुनकर आपके इल्म में इजाफा तो होगा ही, साथ ही साथ मौलाए कायनात इमाम अली इब्न अबी तालिब अलैहिस्सलाम के इल्म मुबारक से आप वाकिफ़ भी हो जाएंगे। तो मेरी आपसे मौदबाना गुजारिश है कि इस वाक़े को मुकम्मल तरीके से समझने के लिए इस वीडियो का एंड तक ज़रूर देखें, और अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसे भी सब्सक्राइब कर दीजिए और पास में दिए गए बेल आइकन पर भी क्लिक कर दीजिए ताकि हमारे वीडियो की नोटिफिकेशन आप सब तक पहुँचती रहे। नाज़रीन मोहतरम, हैदर कर्रार, फातिह खैबर, अबू तुराब, हज़रत मौलाए कायनात इमाम अली इब्न अबी तालिब अलैहिस्सलाम की ज़ाते बबरकत से कौन वाकिफ़ नहीं है, चाहे अहले तशय्युई हज़रात हों या अहले सुन्नत वल जमात के हज़रात हों, चाहे सुन्नी हो, तबलीगी हों, अहले हदीस हों, शिया हों या कोई भी तबके के लोग हों, सभी हज़रत मौलाए कायनात इमाम अली इब्न अबी तालिब अलैहिस्सलाम को मानते ही हैं। यहाँ तक कि गैर मुस्लिम लोग भी, चाहे वो सिख कम्युनिटी के हों, चाहे ईसाई कम्युनिटी के हों या फिर गैर मुस्लिम हिंदू समाज के लोग हों, सभी हज़रत अली इब्न अबी तालिब अलैहिस्सलाम को मानते हैं और जानते हैं। यहाँ तक कि हज़रत अली इब्न अबी तालिब अलैहिस्सलाम के फ़र्जंद इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम को भी तमाम तर मज़हब और तमाम तर इंसानियत के लोग मानते हैं। नाज़रीन मोहतरम, हज़रत अली इब्न अबी तालिब अलैहिस्सलाम को हुज़ूर नबी करीम हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने इल्म के शहर का दरवाज़ा बताया है और फरमाया है कि अगर नबी करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम इल्म का शहर हैं तो हज़रत अली उसका दरवाज़ा हैं। और नाज़रीन मोहतरम, हुज़ूर नबी करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम पर, दीन इस्लाम पर और अल्लाह तबारक व ताला पर, नबी पाक के दस्ते हक परस पर सबसे पहले ईमान लाने वाले कोई शख्सियत अगर हैं तो वो मौलाए कायनात इमाम अली इब्न अबी तालिब अलैहिस्सलाम ही हैं। आप बचपन ही में हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम पर बज़ाहिरी तौर पर ईमान ले आए थे। नाज़रीन मोहतरम, बज़ाहिरी तौर इसलिए बोला गया है क्योंकि आप हज़रत मौलाए कायनात का नूर तो उस वक्त भी तख्लीक कर लिया गया था जब हज़रत आदम अलैहिस्सलाम का पुतला मुबारक बन रहा था, क्योंकि नबी करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने ही फरमाया है कि अली इब्न अबी तालिब को भी मेरे नूर से ही बनाया गया है। और पंजतन पाक का मुकाम कितना खास है ये मुझे आपको बताने की ज़रूरत नहीं है। अल्लाह तबारक व ताला ने इन 5 तन यानी पंजतन को इतना बड़ा मुकाम अता किया है कि इस कायनात में इनके अलावा वो मकाम किसी के पास नहीं। बहरहाल नाज़रीन मोहतरम, हज़रत अली इब्न अबी तालिब अलैहिस्सलाम के वालिद गिरामी का नाम हज़रत अबू तालिब अलैहिस्सलाम है। आप हज़रत अबू तालिब वही शख्सियत के मालिक हैं जिन्होंने एक ही घर में नबूवत को भी बड़ा किया और इमामत को भी बड़ा किया। नबूवत से मुराद यहाँ पर हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम जो कि हज़रत अबू तालिब के भाई हज़रत अब्दुल्लाह के फ़र्जंद अर्जुमंद हैं, यानी हमारे और आपके आका व मौला हैं। उन्हें भी परवरिश हज़रत अबू तालिब अलैहिस्सलाम के घर में ही मिली। उसके अलावा इमामत की बात करें तो हज़रत अली इब्न अबी तालिब अलैहिस्सलाम भी हज़रत अबू तालिब अलैहिस्सलाम के घर में ही पले बड़े। यहाँ पर नाज़रीन मोहतरम, कहने का मकसद और बात का मौजू ये है कि जिस घर से दीन चला है उन्हें इस्लाम बताने की या समझाने की ज़रूरत नहीं है, बल्कि इनको देखकर ही लोग ईमान ले आया करते थे। अली इब्न अबी तालिब अलैहिस्सलाम को देखकर ही लोग ईमान ले आया करते थे। आप उस शख्सियत के मालिक थे कि आपको हुज़ूर नबी करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने अबू तुराब कहा, असदुल्लाह कहा, कुल्ले ईमान कहा। नाज़रीन मोहतरम, वैसे तो हज़रत अली इब्न अबी तालिब अलैहिस्सलाम की शान में अगर मैं बयान करने जाऊँ तो मेरी ज़िंदगी ख़त्म हो सकती है, लेकिन हज़रत अली इब्न अबी तालिब अलैहिस्सलाम की शान बयान नहीं हो सकती। बहरहाल नाज़रीन मोहतरम, जो वाक़या हम आपके सामने पेश करने जा रहे हैं वो कुछ इस तरह है कि एक मरतबा का जिक्र है, 2 आदमी जो कि आपस में अच्छा ताल्लुक़ रखते थे, वो हम सफ़र थे, यानी एक ही सफ़र पर चल रहे थे। उनमें से एक शख्स के पास 5 रोटियाँ थी और दूसरे के पास 3 रोटियाँ थी। जब उनके खाने का वक्त करीब आया, यानी उनके खाने का वक्त हुआ, तो रास्ते में वो एक जगह पर ठहर गए और वह रोटियां इकट्ठी करके दोनों मिलकर खाने को बैठ गए। इतने में एक तीसरा शख्स भी आ गया। उन्होंने उससे कहा, आओ भाई, खाना हाजिर है, तुम भी हमारे साथ खाना खा लो। उस शख्स ने यह दावत कबूल कर ली और वो भी उनके सामने खाने में शरीक हो गया। फिर तीनों ने मिलकर वो रोटियां खाना शुरू कर दी। खाना खा लेने के बाद वो तीसरा शख्स 8 रुपए उनको देकर गया और कह गया कि आपस में बांट लेना। चुनांचे जब वो दोनों उन 8 रुपयों को बांटने लगे तो 5 रोटी वाले ने कहा कि मेरी 5 रोटियां थी,
मैं 5 रुपए ले लेता हूँ, तेरी 3 रोटियां थी, तू 3 रुपए ले ले। लेकिन 3 रोटी वाला शख्स अब बेईमान हो चुका था, उसके दिल में अब बेईमानी आ चुकी थी। वो कहने लगा, हरगिज ऐसा ना होगा, बल्कि ये आधे आधे रुपए तेरे और आधे मेरे हो जाएंगे, यानी हमें आधा आधा बांटना चाहिए। हम दोनों ने मिलकर रोटी खाई है, इसलिए दोनों का हिस्सा भी बराबर होगा। अब दोनों की बहसबाजी शुरू हो चुकी थी, दोनों एक दूसरे को समझाने में लगे हुए थे। 3 रोटी वाला शख्स अब बहसबाजी पर उतर आया था और वो झगड़े फसाद को बढ़ावा देने लगा। दोनों में तकरार बढ़ गई और फिर दोनों अपने इस झगड़े का फैसला कराने के लिए अदालत में पहुंच गए। अदालत भी किसी आम शख्सियत की नहीं थी, बल्कि फैसला कराने वो जिस अदालत में गए थे वो हजरत मौलाए कायनात बाबे मदीनतुल इल्म हजरत मौला अली मुश्किल कुशा शेर खुदा हजरत रवा करमल्लाहु वजहुल करीम की अदालत थी। जब ये दोनों हजरात हजरत मौला अली इब्ने अबी तालिब अलैहिस्सलाम की अदालत में पहुंचे तो हजरत अली इब्ने अबी तालिब अलैहिस्सलाम ने सारा किस्सा सुनकर 3 रोटी वाले से फरमाया कि तुम्हें 3 रुपए मिलते हैं तो 3 ही ले लो, तुम्हारा फायदा इसी में है, वरना अगर हिसाब करके लोगे तो तुम्हारे हिस्से में सिर्फ 1 रुपया आता है। वो हैरान होकर बोला, 1 रुपया? भला ये किस तरह हो सकता है? मुझे ये हिसाब समझा दीजिए। अगर आपने मुझे ये हिसाब समझा दिया तो मैं 1 रुपया ही ले लूंगा। हजरत अली इब्ने अबी तालिब अलैहिस्सलाम ने फरमाया, इसमें तुम्हारा नुकसान है, अच्छा यही है कि तुम 3 रुपए ले लो और खुश रहो। लेकिन वो शख्स अब अड़ चुका था। तब हजरत अली इब्ने अबी तालिब अलैहिस्सलाम ने फरमाया, अच्छा तो सुनो, तुम्हारी 3 रोटियां थी और इस तुम्हारे साथी की 5, कुल रोटियां हुई 8 और तुम खाने वाले 3, तो उन 8 रोटियों के 3-3 टुकड़े करो तो 24 टुकड़े बनते हैं। अब उन 24 टुकड़ों को 3 खाने वालों पर तकसीम करो तो 8-8 टुकड़े सबके हिस्से में आए, यानी तीनों ने 8-8 टुकड़े खाए। 8 तुमने, 8 तुम्हारे साथी ने और 8 तुम्हारे मेहमान ने, जिसने ये 8 दिनार, ये 8 रुपए तुम लोगों को दिए हैं। अब सुनो कि तुम्हारी 3 रोटियां थी, उन 3 रोटियों के 3 टुकड़े करें तो उन टुकड़े होते हैं 9, यानी 9 टुकड़े बनते हैं। और तुम्हारे साथी की 5 रोटियों के टुकड़े किए जाएं तो उन 5 रोटियों के 3-3 टुकड़े करें तो 15 टुकड़े बनते हैं। तो तुमने अपने 9 टुकड़ों में से 8 खुद खाए और तुम्हारा सिर्फ 1 टुकड़ा बचा जो मेहमान ने खाया, लिहाजा तुम्हारा 1 रुपया। तुम्हारे साथी ने अपने 15 टुकड़ों में से 8 खुद खाए और उसके 7 टुकड़े बचे जो मेहमान ने खाए, लिहाजा 7 रुपए उसके और 1 तुम्हारा। ये फैसला सुनकर वो शख्स हैरान रह गया और कहने लगा, हजरत अली इब्ने अबी तालिब अलैहिस्सलाम, वाकई आप बाबे मदीनतुल इल्म हैं। वो सोच रहा था हजरत अली अब उसे 3 रुपए देंगे, लेकिन हजरत अली ने अपने बोल के मुताबिक, अपने अक़वाल के मुताबिक उसे 1 रुपया दिया और मजबूरन उस शख्स को 1 रुपया ही लेना पड़ा। वो दिल में कहने लगा कि 3 ही ले लेता तो बेहतर था। अल्लाह अकबर। इस वाक़े का रेफरेंस है तारीख़ुल खुलफा सफ़ा नंबर 126। नाज़रीन मोहतरम, अल्लाह ताला के जो मकबूल बंदे होते हैं और अल्लाह ताला के मकबूल बंदों में भी ये तो वो हैं जिनको अल्लाह के रसूल ने अपना सबसे महबूब बनाया और अल्लाह के रसूल ने सबसे ज़्यादा मोहब्बत हज़रत अली इब्ने अबी तालिब अलैहिस्सलाम से की। इन्हें अपना इल्मी वारिस बनाया, इन्हें ही अपना जानशी बनाया, इन्हें ही अपना बिस्तर अता किया। हर जंग में, हर मार्के में सबसे पहले हज़रत अली इब्ने अबी तालिब उठे। जब सब के सब मैदान छोड़कर भाग गए, हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के विसाल की शहादत की झूठी खबर सुनकर जब सब लोग मैदान छोड़कर भाग गए, तब हैदर कर्रार ही थे जिन्होंने हुज़ूर नबी करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम का साथ दिया, उन्हें अपने कांधे पर लिया और जंग भी लड़ी, कईयों को जहन्नम वासिल भी किया और हुज़ूर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को सही सलामत जंग के मार्के से बाहर भी लाए। नाज़रीन मोहतरम, ऐसे ही हम हैदर कर्रार को नहीं मानते, बल्कि हम हैदर कर्रार को इसलिए मानते हैं कि हमें अली अली करना हमारे नबी हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ही सिखाया है। वल्लाहु आलम बिस्सवाब। अगर ये वाक़या आपको पसंद आया तो कमेंट में या अली ज़रूर लिखें। अल्लाह तबारक व तआला से दुआ करते हैं कि अल्लाह ताला हमें भी नेक राह पर चलने की तौफीक अता फरमाए और हमें हर बुरे काम, हर बुरे अमाल से हमेशा बचाए रखे और हमें सिरातुल मुस्तकीम के सीधे रास्ते पर चलने की तौफीक अता फरमाए। आमीन सुम्मा आमीन। नाज़रीन, आपको ये वीडियो कैसी लगी कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और इसे तमाम तर इंसानों तक ज़रूर पहुँचाएँ। फिर हाजिर होते हैं आपके लिए नई और बेहतरीन वीडियो के साथ। तब तक के लिए खुदा हाफिज़। अस्सलामु अलैकुम।